बाहर दे दीजिए। काबिल-ए-इज़्ज़त आज के सदर महफिल, इससे पहले कि आज जो है रिप्रेजेंट करें अली शाह शर्मा। आज जो श्री श्यामलाल जी जो स्पोर्ट्स के पेशाजात में एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि जब तक कायनात रहेगी उनका नाम जो है वो कभी फीका नहीं होगा। जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बतौर सर्विस के बाद भी खेल के इस शोभाजात को कभी फीका नहीं होने दिया, और जहां तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अंतिम सांस जो था वो भी इस हॉकी के लिए, इस खेल के लिए जो था वो सर्व कर दिया। इसके लिए हम सबको उन पर बहुत बड़ा नाज है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार उनके बच्चे जो हैं इसी काम को आगे बढ़ाए हुए हैं, ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। श्री श्यामलाल जी ने 1968 में जो है पहला नेशन जो था वो खेला, और लगातार 5 बार उन्होंने नेशन खेला, और उनकी अच्छी गेम के कारण 1972 में हमारी स्टेट की जो टीम जो थी, जो नेशन को जिसने रिप्रेजेंट किया, वो उसमें कैप्टन रहे। और 1986 में जब उन्होंने NIS करने के बाद हमारी स्टेट की सर्विस छोड़कर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साई की सर्विस जो थी वो ज्वाइन की, और वहाँ पर भी उनकी सर्विस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर यूटिलाइज किया, क्योंकि वो टेक्निकली और ऑर्गेनाइजिंग करने में उनके पास बहुत बड़ी महारत थी। बैठिए सभी भाई, कहाँ जा रहे हो? तोइबा, रोबिका, सायरा। देख रहे हैं JK न्यूज़ ब्रेक। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा खान। मेरे पास इस वक्त एक सियासी महारथी जिनको कहा जाए कपिल सरियाल जी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि मंजोकोट में इस वक्त खेल और खिलाड़ी पर काफ़ी ज़ोर और शौक़ से यहाँ एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जी कपिल साहब, आप JK न्यूज़ में ब्रेक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपका। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जो इश्तियाक साहब हैं इनको मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया यहाँ पे मंजाकोट की धरती पे। मुझे लगता है ये जो एरिया है यहाँ का पहली बार टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, और अक्सर जो हमारे नौजवान हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे विधायक रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनको चाहिए था कि हर एक एरिया में एक एक ग्राउंड दिया जाए। मैं पिछले दिनों में कोटली एरिया में गया, वहाँ मैंने देखा कि लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं ऐसे एक ज़मीन में खेतों में खेल रहे हैं। मुझे वहाँ उस दिन लगा था कि मुझे लगता है कि इस इलाके में ग्राउंड की ज़रूरत है, और मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक लेटर दिया हुआ है, उसमें मेंशन किया हुआ है, इस एरिया मेंशन किया हुआ मैंने ग्राउंड के लिए। और हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ हमारे
नौजवान हैं वो सही रास्ते पे जाएं, जिस तरीके इश्तियाक साहब ने एक कदम उठाया है कि नौजवानों को सही रास्ते के लाने के लिए, क्योंकि अक्सर जो हमारे नौजवान हैं ज़्यादा वो ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनका ये प्रयास है, और ख़ासतौर पर जो हमारे फजल साहब हैं यहाँ पे अक्सर हमें फ़ोन करते हैं इस एरिया के बारे में, पूछते हैं ये काम करना, ये ऐसे करना वैसे करना, तो हम लोगों के बीच रहते हैं। किया क्या आपने यहाँ मंजाकोट की धरती पे, आप बताएं आपकी पार्टी ने यहाँ मंजाकोट क्या दिया है, कोई एक चीज़ बताएं। देखिए, अब कामों की आप बात करें, जिस तरीके से बड़ी बड़ी रोडें जो आ रही हैं, जिस तरीके से वो पार रोडें दिख रही हैं आपको, ये सेंटर की मोदी सरकार की देन है, वहाँ से आ रही हैं। ये आज देखा होगा रोडों का जाल बिछा हुआ जगह जगह पे। हैंड पंप जो हैं आ रहे हैं, पंचायतों में भी आ रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं ये जो सौभाग्य स्कीम के तहत घर घर में पोल पहुँचाए गए हैं, बिजली पहुँचाई गई है। नहीं मानते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? बेरोजगारी बेकारी अरूज पे है। मुझे इस बात पे थोड़ा देखिए, मोदी सरकार जो है उसको आए हुए 7 साल हो गए हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जम्मू कश्मीर जब इलेक्शन होंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि 40,000 नौकरियां जो हैं पहली कैबिनेट लोगों को दी जाएंगी नौजवानों को, और नौजवानों के लिए हम पहले भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और हमारा प्रयास रहता है, हम वोट के लिए नहीं उनके पास जाएंगे, हम उनके काम करके दिखाएंगे उनको। हम इलेक्शन से पहले, जैसे आपने बोला कि पहाड़ियों का मुद्दा उठा हुआ है, हम पहाड़ियों को अगर ST देंगे तो वो इलेक्शन से पहले देंगे। अक्सर पार्टियां वोट लेके चली जाती हैं, वापस मिलती नहीं हैं, पर हमारी पार्टी जो ऐसा काम नहीं करेगी। हमारी पार्टी, ये तो पॉलिटिकल इशू है, इस पे बात नहीं करेंगे। यहाँ खेल और खिलाड़ी का मसला है, यहाँ क्रिकेट मैच है। मैं आपसे ये एश्योरेंस लेना चाहता हूँ कि इन नौजवानों के लिए कोई खुशखबरी स्पेशल, ये जो बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले देखिए आपने कहा कि आपकी पार्टी ने किया क्या है, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन जाफरिया और शिया यूथ फेडरेशन की पुंछ की जानिब से आज यहाँ और दुकानदारों की वसातत से, इनके ताउन से और नौजवानों की सही का ये नतीजा है कि आज विलादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के सिलसिले में जो 13 रजब को होती है, यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इस प्रोग्राम में लड़कों ने, नौजवानों ने जो सही की है और ये तबरुक जो बांटा है, ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि इनकी ये सही कबूल फरमाए। अंजुमन जाफरिया पुंछ और शिया यूथ फेडरेशन इत्तेफाक, इत्तेहाद, सेहत व सलामती की दुआ करता है, और इस उम्मीद से ये आज का फंक्शन यहाँ बाज़ार में मनाया जाता है कि हज़रत अली करमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दामाद पैगम्बर इस्लाम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के वालिद गरामी हज़रत अली ज़ाहिरी तौर पे चौथे खलीफे, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है आज। इस जन्मदिन के सिलसिले में आज यहाँ पर अंजुमन जाफरिया और शिया यूथ की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। आप सब से ये दुआ है, रब ताला से ये दुआ है कि ऐ अल्लाह हम सब की ये सही कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक या अरहम। है हज़रत अली अलैहिस्सलाम दामाद मुस्तफ़ा, शोहर फ़ातिमा, पिदरे हसन हुसैन 13 रजब मरब को खाना काबा में पैदा हुए। उसी मुनासबत से आज यहाँ अंजुमन जाफरिया पुंछ और शिया यूथ की वसातत से बाज़ार में ये सबील लगाई गई, जिसमें वो तबरुक का एहतमाम किया गया, जिसमें बिला तफरीक़ व मज़हब मिलत सब ने शिरकत की और अपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तई अपनी अक़ीदत का इजहार किया। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आसन को जाओ, इतने खड़े हुए तक को बात
शिरकत की और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आज दिन के सदक़े में जो दुनिया में जो वबा है इससे हमें निजात दिलाए और हमारे मुल्क में अमन और शांति जो है वो लाए। और मैं इसके साथ साथ मैं तमाम मीडिया वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वेदभूषण अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर। आज हम जहां मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, ये भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति हमारे स्कूल उसी के अनुसार चलते हैं। और आज एक बहुत बड़ी दुखद घटना 2019 में हुई थी 14 फरवरी को। तो अभी हमने आप देखा होगा, आपने नीचे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो हमारे साथ जहाँ ब्रिगेडियर साहब भी आए, अनुपम सिंह जी, वो भी इन्होंने हमारे साथ शामिल होकर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमें अच्छा लगा। हमारी शिक्षा समिति जितने भी भारतीय संस्कार के अनुसार जितने भी दिन होते हैं, जैसे जहाँ बच्चों का आमतौर पर समाज में बर्थडे मनाते हैं, तो हमारा क्या है जन्मदिन, जितने भी बच्चों का जन्मदिन होता है वो स्कूल में मनाया जाता है। लास्ट दिन, महीने के लास्ट दिन जितने भी बच्चे उस महीने बच्चे जन्म होता है उनका मनाया जाता है। ऐसे इसी तरीके से आज का दिन का महत्व ये है, कहते हैं कि इस दिन गणेश को गणपति की उपाधि मिली थी। उस दिन यही दिन था, माघी का दिन था, माघ पूर्णिमा अपनी संक्रांति का दिन था। और दूसरा इसके साथ एक महत्व और जुड़ता है कि सूरज अपने बेटे के घर आते हैं शनि के पास, क्योंकि बाप बेटा हैं तो शनि उनकी पूजा करते हैं, तो बाप की बेटा पूजा करता है। उसी तरीके से हम मातृ पितृ दिवस अपने स्कूलों में मनाते हैं, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देते हैं। भारतीय संस्कृति और शिक्षा दोनों चीज़ें हमारे स्कूल में दी जाती हैं। धन्यवाद। तो किस तरह जो है इस चीज़ को देखते हैं, जो साथ में जो दिन मनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये जो आज ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम इस सोसाइटी के साथ में जुड़ रहे हैं, प्लस साथ ही ये बड़ा ही नेक काम है जो कि एजुकेशन दे करके हम अपनी सोसाइटी को उजागर कर रहे हैं। इससे अच्छा नेक काम हो नहीं सकता, वो भी भारतीय पद्धति के कारण। और मैं स्कूल कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस मौके को चुना है। और जो हमारे सामाजिक स्तर के लोग हैं उनको और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारी पूरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। शहीदों को भी आज शहीदों के लिए भी एक बड़ा ही हम उनको भी नमन करते हैं, जो देश की रक्षा में जो भी हमारे जवान थे, उन्होंने जो ये कुर्बानी दी है, इसके लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। और हम यही चाहेंगे कि देश और मजबूत हो और हमारी जो व्यवस्था है और अच्छी हो। मैडम सारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बाबा के शहीदों को अमर रहे, अमर रहे। बजरंग दल और जितने बाजार के नौजवान हैं, आज हमने यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज पुलवामा में जो शहीद हुए थे, आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है।
पूरा देश आज गमगीन है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐसे ही कड़ी में आज हमने पुंछ बॉर्डर पे भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और हम अपने देश के साथ, अपनी इंडियन आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अगर आर्मी को हमें कहीं, हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे भी हमें आर्मी कहेगी, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम इन शहीदों को शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। बशीर अहमद खान रोजान श्रंगपुरा आबुक मसल आज 2005 मज वाटर सप्लाई बन तम सात गम वाटर सप्लाई पारवलस मज स्टार्ट आज तान वनिस तान क्लियर गसान कहें, मगर अम मूजूब एडमिनिस्ट्रेशन वन तो अस दीतो यह आब किन मुश्किल तो चवान वेथ हुंद आब कर बने ये टंकी कर बने 2005 मज तथ मज सिर्फ कोत एडमिनिस्ट्रेशन वन अस दीतो आब काल वन सुबह वन काल अत मज ना मसल गए सोपोर तो एग्जाम सबस नश लहरवा सबस नश गए तम वो बसा त्रा टेंडर आज काल वन सुबह वन काल बसा त्रा टेंडर त्रावान कहें, मगर असे गए खराब क्या शुक्रिया। बनेरी गर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे गांव में मसला ये है कि हमारे जब से मैं अपने मतलब फिक्र में आया हूँ, करीबन 2004 से मुझे ये फिक्र है कि तब से मोहम्मद अकबर लोन साहब की यहाँ पर क्या हुकूमत थी, वो MLA उस वक्त उसने वोट दिया था, बोला था कि हम यहाँ पर वाटर सप्लाई बनाएंगे। वाटर सप्लाई तो बन गई है, लेकिन तब से आज तक हमें उसका पानी मैसर नहीं हुआ। पानी जब वाटर सप्लाई उसके बाद जो उसके ठेकेदार थे उन्होंने बोला 2007 तक इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। 2007 में जब वाटर सप्लाई पूरी जो बन चुकी है, लेकिन उसका हमें आज भी पिछले साल हमारे इस गांव में बीमारी हुई थी, पूरे गांव में खुजली की बीमारी हुई थी। फिर डॉक्टर साहब के हम यहाँ जब गए ना डॉक्टर साहब के पास, तकरीबन पूरे गांव के 60% लोगों को बीमारी होगी। 2 साल पहले की बात है, 2 साल तक नहीं होती। तो हम डॉक्टर साहब के पास जब गए तो उन्होंने बोला ये पानी की वजह से बीमारियाँ, आप लोग जो पानी पी रहे हो उस वक्त जो डॉक्टर खादी में था वो पानी बंद करो। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमें वो पानी फिर भी पीना था। हमारा मसला यह है कि हम उसके बाद चीफ साहब के पास गए, यहाँ के मसले मेरे अबू ये लोग और जो यहाँ के बड़े आपका कमेटी वाले हैं वो भी गए। डी एक्शन जो एडेबल है, उन्होंने बोला कि इसका काम मतलब 2012 तक इसका जो पानी है वो आपको मिल जाएगा। इसका जो एक लिंक है वो मुगदमियारी से मिल जाएगा। उसके बाद वो ये दोनों को एक साथ काम स्टार्ट किया जाएगा 2012 के अक्टूबर में। लेकिन 2013 भी आएगा, 14 के सैलाब जब आया उसके बाद हमें कहा गया अब सैलाब खत्म होते ही आपको इसका पानी मिलेगा। लेकिन तब से आज तक हमारे गांव के बच्चे तो खूबसूरत पैदा होते हैं, लेकिन उनको बाद में बदसूरती हो जाती है। इसका वजूहत ये पानी है। ऊपर के श्रीनगर से जो भी गंदा गलीज जो आ रहा है, चाहे पेशाब हो या जो कोई माल मवेशी उनको मार रहे हो, वो इसी पानी से, और हमें यही गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हमारे गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें ये पता है कि आज गवर्नमेंट तो उतनी यहाँ पावर में नहीं है, लेकिन इतना पता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो LG साहब है वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी उसके हाथ में सब कुछ हुकूमत है। DC साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं, हमारे गांव का जो मसला है वो जल्द से जल्द इसको हल किया जाएगा, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे पानी, साफ पानी और साफ पानी से मतलब खुद को ठीक रख सके, ताकि हमें बीमारियों से दो चार नहीं होना पड़े। बाकी अस्सलाम। शहीद जवान, शहीद जवान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, शहीद जवान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, शहीद जवान, 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 भारत माता की, वंदे 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 मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, शहीद जवान, शहीद जवान, शहीद जवान, शहीद जवान, भारत माता की। कार्यकर्ताओं को
ਹੈਲੋ ਸਰ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹੈਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਉਹ ਆਖਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਦੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਰ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆ ਸਰ। मूवमेंट तो हुई थी सर, आखा दे मूवमेंट हुई थी। मैडम दफ्तर चली थी साढ़ा सर 10 मिनट की श्रद्धांजलि अस बैनर लाना बस श्रद्धांजलि देनी। हाँ तो SHO साहब की आखिड़ो फिर ठीक है सर। असें गड्डियां भी नहीं लेनियां, असें पैदल जाते उत्थे पैदल श्रद्धांजलि दी वापस आई जाना पैदल। मुड़े होने कोई सर 60-70 मुड़े होने सर 50-60 दे। गड्डी कोई नहीं है साढ़े कोल, गड्डी कोई नहीं, असें रोड पर गड्डी लानी नहीं है। असें सर सेंटर जाना, सेंटर जेड़ा ना वो सेंटर प्लेस है जेड़ा जिथे महाराजा हरि सिंह की मूर्ति। ठीक है सर ठीक है। को ज्ञात है कि 14 फरवरी 2019 को पूरा देश दहल गया था, पूरा देश गुस्से में था क्योंकि उस दिन हमारे 40 जवान जो है वो पुलवामा के अंदर शहीद हुए। पूरा देश रोया, पूरे देश ने गुस्से का इजहार किया पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि यह कारेना हरकत पाकिस्तान के द्वारा रचित थी। जो हमारे 40 जवान एक जगह पर जो है पुलवामा में शहीद हो गए। 14 फरवरी का दिन हम हमेशा शहीदी दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि युवा जो है आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाए। हम आज भी उन 40 वीर जवानों के परिवारों के साथ खड़े हैं। उन शहीद जवानों के परिवारों से हम कहना चाहते हैं आपने एक बेटा जो है वो देश को दिया है, लेकिन करोड़ों बेटे जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं। उससे पहले भी हम इसको शहीदी दिवस के तौर पर मनाते आए हैं क्योंकि आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के डेथ वारंट पे जो हैं वो सिग्नेचर हुए थे। हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि इन वीर जवानों, इन शहीद जवानों और भगत सिंह, राजगुरु जी के से कुछ सीखें कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और देश के लिए शहादत दी जाती है। हम समाज से ये कहना चाहते हैं जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं उनसे भी ये अपील करते हैं कि आप ये वैलेंटाइन डे का जो है ये समय जो है छोड़ दें। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति को ख़त्म करने का ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है ये वैलेंटाइन डे के तौर पर ये है हमारे देश में जो है ये मनाई जाती है। राकेश जी जिस तरह से बात करें, जब ये हमला हुआ पूरा देश रोया था उस दिन, पूरे देश ने जो है आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी भी कुछ कश्मीर के ऐसे नेता है क्योंकि साफ तौर से जो आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं कि आज स्कीमों में आपका हम रीपेमेंट होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज गुड, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो फिर कभी वो अच्छी बात है, बट पहले चीजों का पता होना चाहिए। जब कोई चीज का पता ही नहीं होता है वी स्टार्ट हाउ यूथ ग्रो। हमारा यूथ को कितना पता होगा मिशन यूथ के बारे में? मिशन यूथ एक स्पेशली दिस इज फॉर द यूथ ऑफ JNK ओनली, सिर्फ JNK में चलती है स्पेशली। आज पुलवामा आतंकी हमले की बरसी है और आज पूरा देश वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस समय में मौजूद हूँ CRPF। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम के जितना कुछ नहीं कर सकते फिर छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें भी अपने लिए देना, हमें भी अपने देश के लिए करना चाहिए। और जैसे सारे आइए सारे कैसे होंगे तो यू वांट की लाइन बना के हाँ बिल्कुल लाइन आ जाएगी। सबके साथ
साथ मिलना, हमने भी यही सब सीखा हुआ है। पहले हमें कुछ नहीं पता था, सबके साथ मिले जुले। मेरे देश का हर भारतवासी ये जानता है कि सीआरपीएफ का हर जवान, सीआरपीएफ का हर अधिकारी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे नहीं है। तो हमारे इस मार्टरडम को, हमारी शहादत को शर्मिंदा न होने दें। अपने अंदर के इस नेशनलिज्म को, इस पैट्रियटिज्म को, इस देशभक्ति की भावना को सदा बरकरार रखें और इसको किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, राजनीति या किसी भी प्रकार की बात से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारा जो तिरंगा है उसी के लिए तो सब कुछ है। तो उसके लिए मैं दो पंक्तियां आज सारे देश को कहना चाहूँगी। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर के की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाया। लोन दे दिया हाथ में, लोन दे दिया हाथ में, लोन दे दिया हाथ में। ये आपको इस समय दिखा रहे हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर नकारा है जो इनको ये ऑफर किया गया था। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव इस समय दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं। डेंटल सर्जन साफ तौर पर इस चीज को, इस पॉलिसी को नकार रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। मैं राजेश गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू पुंछ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो आज के दिन शहीद हो गए थे। उसके बाद आज हम यहां पर प्रदर्शन करने आए थे। उनके साथ जो डेंटल सर्जन हैं जिनको 14 साल से जॉब नहीं मिला और वो बेचारे वंचित हो गए अपने जॉब से, और यहाँ पर इतनी सरकारें आई, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, और वो आज इतने सालों से बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, कभी धरने, कभी प्रदर्शन। और खाली डेंटल सर्जरी नहीं, आप देखिए जम्मू शहर में हर आए दिन रोज़ इतने प्रदर्शन हो रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जम्मू मंदिरों को शहर से इसका प्रदर्शनों का शहर घोषित कर देना चाहिए। इतने लोग दुखी हैं, हर क्लास के लोग देखिए आप, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे एम्प्लॉइज़ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, कोई दिहाड़ीदार है, हर कोई एक इंसान दुखी है। और एलजी साहब जो है वो बेचारे सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक परिवर्तन के तौर पे आम आदमी पार्टी आए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। धन्यवाद। आगे नहीं सोनू बस थोड़ा लाओ ना, नारे थोड़े लग रहे ना। जो तकी दी जाती है गुलाब के फूलों को दी जाती है, लोग एक दूसरे को गुलाब के फूल देते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल गुलाब भी मौजूद हैं, जिस कारण जो असली गुलाब कोरोना वॉरियर्स को हमने सोचा कि वैलेंटाइन डे पे हम फ्री फ्लावर्स दे के सम्मानित करें, और साथ साथ एक मैसेज दें कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ करें, ना कि आर्टिफिशियल को प्रमोट करें। आर्टिफिशियल फ्लावर जो कि चाइना से आ रहा है, बहुत बड़ी एक त्रासदी है, और बोर हमारे जो किसान हैं उसमें पिटे जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लोरिकल्चर खित्ते में लाना चाहिए। वही एक आज हमारा यहाँ का मोटिव है कि हमने बहुत सारे किसानों को यहाँ पे बुलाया, और हमारी अपील है किसान सरकार को कि वो जल्दी से जल्दी एक कंक्रीट फ्लोरिकल्चर पॉलिसी यहाँ पे डिक्लेयर करें।
चाय बन रही छोटिया नाम बोल छोटे अपना तमन्ना नाड़पल पे तो ये गो मुफ्त कैंप ये दवा ववा दिवान ये इलाज करान गरीब तबकस वात सहूलियत खोज बिन सन शुगर कह सहूलियत वात। रखमराडापुरा का बाशिंदा हूँ। हमें यहाँ आज एक आर्मी वालों ने एक कैंप यहाँ पर डाला है जहाँ पर बहुत लोग आए हैं। यहाँ पर हेल्थ ये मेडिकल जो है दवाई देते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से पुलवामा अटैक को हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज उनको शहीदों को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? 3 साल पहले जिस तरह से घात लगा कर के पुलवामा में हमारे वीर जवानों को शहीद किया गया, उनकी शहादत को लेकर के पूरा देश उन सब जवानों को याद कर रहा है, उनकी शहादत को भी याद कर रहा है और उनके परिवारजनों के साथ सबकी बहुत बहुत सहानुभूति है। इसके साथ साथ आतंकवादी जमातों के इस कायरतापूर्ण कृत्य को लेकर के पूरे विश्व में एक क्षोभ की भावना है, एक क्रोध की भावना है और हम सब लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी हैं, जम्मू में फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल एसोसिएशन के बैनर पे और अन्य जगहों पे अन्य बैनर्स के ऊपर इस कांड की भर्त्सना भी कर रहे हैं और विदेशों से और भारतवर्ष में भी जो ताकतें उस तरह के आतंकवादियों का समर्थन करती हैं, उस तरह के कायरतापूर्ण कृत्यों को मूक समर्थन देती हैं, उनको उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लेते हैं आज के दिन। यही उन वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि है और हम सब उनके इस बलिदान को लेकर के गौरवान्वित हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे जवान भारतवर्ष में हैं जो भारत माता की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। ये अभी पहला फेज शुरू हो रहा है। इसकी कास्ट 5 करोड़ रुपया थी, जिसमें टेंडर जो है 4.85 करोड़ का किया गया और 3.44 करोड़ में ये जो है टेंडर पार्टी ने लिया है। इसमें क्या है कि 5 फुट चौड़े फुटपाथ दोनों साइड बनेंगे। जो ये नाला चल रहा है जो अपना गिरफ्त वालों का, इसके ऊपर 6 इंच ऊंचा होगा फुटपाथ। जब फुटपाथ दोनों तरफ उसके बैंड बनेंगे, ऊपर लेंटर पड़ेगा, उसके ऊपर जो है चक्कर टाइल लगेगी। इसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, चक्कर टाइल लगेगी जो पूरी दोनों तरफ लगेगी। बाकी शहर को एक बहुत खूबसूरती देगी, लोगों को चलने के लिए जगह बनेगी, लोगों को सैर के लिए जगह बनेगी और हर 15 मीटर के बाद एक सोलर लाइट होगी, ताकि कभी लाइट नहीं हो रात को या कुछ कई बार होता है अंधेरा हो जाता है, तो सोलर लाइट होगी 15 मीटर के बाद। तो मैं इसके लिए ये आज हम वार्ड नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो आज 2 नंबर 4 नंबर सामने वो भी साथ में शुरू हो जाएगा, 1 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जब वहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद आगे दूसरे वार्ड वाले आएंगे। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सभी उधमपुर निवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है और इससे शायद हमारे शहर की काफ़ी खूबसूरती बढ़ेगी। धन्यवाद। इस दुमेर के ऊपर कई ऐसी दुकानें हैं जो माल से नीचे हैं, जब इसकी ऊंचाई और बढ़ेगी तो दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्या उनके लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसमें नाले हैं दोनों तरफ, उनके लिए हमने बोला है वो अपनी पाइप जो है उनके पीछे से पाइप पड़ेगी जो इस नाले में गिर जाएगी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देखा होगा हाईवेज बनते हैं, बड़े बड़े दुकानें कितने मीटर नीचे रह जाती हैं। ये तो कोई ऊंची होती है कोई नीची होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन यहाँ पर नीचे दुकान होगी उसमें हम पाइपें डलवाएंगे ताकि पानी जो है इस नाले में चला जाए। दुकानदारों में रोष भी है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, यही अपील है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम जहाँ काम करेंगे उनके सेटिस्फेक्शन करेंगे, हाँ उनको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, कोई जो जबरदस्ती वाली बात नहीं है, सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। क्या दोबारा करनी रहने दे ठेकेदार साहब ये
पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलवामा शहीदों का नाम रहेगा। पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आए बुढ़िया, आए बच्चे। पिछले 75 साल से जम्मू कश्मीर में कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदार प्रताड़ित हो रहे हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ एक आस की उम्मीद लगाए इन कस्टोडियन किराएदारों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सब नेतागण यहाँ पर आए हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि हमें जल्द से जल्द इनके मकानों के मालिकाना हक दिलवाए जाएं और कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म करवाया जाए। हमने इन्हें आश्वासन दिया है कि हम इनकी इस जायज़ डिमांड के पीछे बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे। और इन्होंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर लिखा है, जो इन्होंने हमें दिए हैं। ये हमारी पूरी भाजपा की टीम आई है, जिसमें राजेंद्र गुप्ता जी हमारे महामंत्री, ब्रजेश जी, सुरेंद्र आनंद जी, बुल्ले शाह जी, संजय मंजोत्रा जी और विशाल मगोत्रा जी, ये सभी लोग हमारे साथ जहां पर आए हुए हैं। ये पूरी भाजपा की टीम है। हमने इनसे ये पत्र लिए हैं और इन्हें आश्वासन दिया है कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये 30 तारीख तक 28 फरवरी तक ये पत्र जो है हम पूरे जम्मू महानगर के लोगों से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि 28 तारीख तक जहां भी आप मुझे बुलाएंगे इन पत्रों पर साइन करवाकर ये पत्र हमें दीजिए। हम अपने माननीय अध्यक्ष विनय गुप्ता जी जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से इसकी बात करेंगे और ये पत्र नरेंद्र भाई मोदी जी के पास पहुंचाएंगे। और इनका मसला जो है, जो जैसे रिफ्यूजियों का मसला हल हुआ है, जैसे माइग्रेंट्स का मसले हैं, ये ऐसे ही ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मसला है। इनको पूरा जितनी मदद हो सकेगी नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से दिलवाई जाएगी। याद कर रहे हैं आज आप जवानों को जो 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए थे पुलवामा में। हमारा स्कूल शिक्षा निकेतन की श्रद्धांजलि है। हमारी पूरी भावनाएं उन जवानों के साथ है जिन्होंने 2 साल पहले शहीद हुए पुलवामा अटैक में।
तो एक छोटा सा ये हमने डेकोरेट किया उनकी याद में, सभी जितने भी शहीद हुए उनको याद में। पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी को, किस तरह देखते हो, कितनी बड़ी श्रद्धांजलि किस तरह दे रहे थे आप? बिल्कुल, ऑन 19th of February बैक इन 2019 हम घर पे थे एंड वी केम टू नो दैट इन पुलवामा हमारे कुछ सैनिक, हमारे सोल्जर्स, उनके ऊपर एक अटैक हुआ, एक गाड़ी कारतूस से भरकर उनके ऊपर सीधे उनकी गाड़ी के साथ हिट की। उस दिन आई थिंक हमारा पूरा नेशन वाज डीप सॉरो, हमारा एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था। एंड यस, आज हमने अपने स्कूल में, शिक्षा निकेतन में, आज हमारे फाउंडेशन वीक की स्टार्टिंग है, बट टुडे आज हम एक अंग्रेज़ी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंटाइंस डे। आज हमने उसको साइड पर रखते हुए हमारे फौजी भाइयों को, हमारे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देकर, होमेज पे कर हमने अपने फाउंडेशन वीक की स्टार्ट की है। एंड उनकी फैमिलीज़ को हमारी तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत सहानुभूति। एंड बस सर, very good morning to all of you. Pulwama attack is one of the deadliest terror attacks in Jammu and Kashmir, in which 40 CR. The Pulwama attack happened on 14 Feb 2019 when a Jaish suicide bomber rammed a vehicle carrying over 100 kg of explosive into their bus in Pulwama district. The attack also left many critical wounded. Here we are paying our respect to those who died serving their nation. यहाँ से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान देके, अपनी कुर्बानी देके अपने देश को, देश के लोगों को सुरक्षित रखा है, ये छोटी बात नहीं है। अपने देश के लिए कुर्बान होना बहुत बड़ी बात है। तो इस मौके पे हम खासकर उनके परिवार के लोगों को और खासकर उनके माँ बाप को नमन करते हैं कि जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए, कि जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया। तो इस मौके पे मैं ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए यही कहूँगा कि उन शहीदों को, उन महान आत्माओं को, उन योद्धाओं को हमारा नमन है, हमारा कोटि कोटि नमन है।